हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपके पीसीएस जे मींस की जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड में एक पीडीएफ दिख रहा होगा। इसी पीडीएफ के माध्यम से मैं इस बुक के बारे में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। इस बुक के पूरे कंटेंट का हम रिव्यू करेंगे कि क्या इस बुक में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम इस बुक की बात करते हैं साथियों, तो ये आपके प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन को फोकस करके इस बुक को बनाया गया है। अब आप कहेंगे कि बनाने वाला कौन है इस बुक को, तो मैं कहूंगा साथियों, विधि भारती पब्लिकेशन, जो कि एक प्रयागराज का पब्लिकेशन हाउस है। इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस बुक को निर्माण किया जाता है। हम बुक के आगे इसमें डिटेल बताने से पहले मैं आपको बुक को हार्ड कॉपी में शो करना चाहूंगा। जी हाँ साथियों, हम इसी बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो बुक आपको हमारे हाथ में दिख रहा है, इसी बुक के अंदर का जो भी कंटेंट मटेरियल होगा, इस सभी कंटेंट्स मटेरियल के मैं आपके सामने एक एक करके स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से रखने वाला हूँ। तो आप इस किताब को देख लीजिए। ये जो किताब बनाया गया साथियों, ये प्रिलिमिनरी एंड मेन दोनों एग्जामिनेशन को फोकस्ड करके बनाया गया है। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें चीजें आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही साथ पूरा का पूरा वन लाइनर फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा, और उसी के साथ यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप ऊपर चलिए और ऊपर चलते हुए देखते चलिए। कर है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु। मैंने ऑलरेडी आपसे बताया कि ये जो किताब बनाई गई है साथियों, ये प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन को फोकस्ड करके ही बनाया गया है। अब आप देखिए, कर है एचजेएस का आप शायद एग्जाम देंगे, या फिर सिविल जज का एग्जाम देंगे, या फिर एपीओ का एग्जामिनेशन देंगे। इन सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स को यहाँ पे कंपाइल करके आपके सामने रखा गया है, जिससे कि आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे, ये एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस किताब के अंतर्गत आपको, अगर कवर पेज को हम एनालिसिस करेंगे, तो क्या क्या मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो संविदा अधिनियम पर मार्गदर्शित एवं नवीनतम वाद विनिश्चय 2021 तक का जो भी हमारे केस लॉ आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिहाफ पे हर एक मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। विगत वर्षों के प्रारंभिक परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे, मींस की एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आपसे मिलेंगे, जो बार बार हर जगह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर एक पंक्ति प्रश्न उत्तर आपको मिलेगा, मींस की वन लाइनर फॉर्मेट में आपको मटेरियल यहां पे मिलेगा। विभिन्न राज्यों में विगत वर्षों में पूछे गए मुख्य परीक्षा के हल प्रश्न पत्र भी आपको यहां पर मिलेंगे। जो भी अभी तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है, जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। साथ साथ में आंसर राइटिंग भी इसी बुक के अंतर्गत मिलने वाला है। इसीलिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और खास है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे हिंदी भाई वालों के लिए निकाला गया है, जिनको लगता है कि नहीं, मुझे आंसर राइटिंग हिंदी में ही करना है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं को फोकस्ड करते हुए इस बुक को निकाला गया है। और ये निकालने वाला यही पब्लिकेशन हाउस है, विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। अगर आपको लगता है कि ये किताब आपके लिए हेल्पफुल होगी, पूरा का पूरा कंटेंट रिव्यू करने के बाद अगर आपको मंगाना होगा, तो फ्लिपकार्ट से या अमेजॉन से या फिर विधि भारती publication.org पे भी जाकर के आप इस किताब को मंगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस किताब का क्या दाम रखा गया है, तो जो एमआरपी है साथियों, जो मार्केट प्राइस है, एमआरपी जो होता है, वो 250 रुपये रखा गया है। लेकिन 250 रुपये में आपको नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूं 250 में नहीं मिलेगा, इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आप कहेंगे कितना % डिस्काउंट मिलेगा, तो साथियों आप चेक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे जाकर के, अमेजॉन पे जाकर के, और विधि भारती publication.com पे भी जाकर के आप इस किताब का प्राइस चेक कर सकते हैं। जो वहां पे प्राइस शो करेगा, उसी प्राइस में आपको ये किताब मिलेगा, 250 से कम रहेगा। अब आप देखिए विषय सूची को, जब जब हम कभी किताब को खरीदने जाते हैं या देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या वहां पे रिव्यू करते हैं, हम कंटेंट मटेरियल को देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। जाहिर सी बात है, हम पूरे किताब को तो 2 मिनट में या 5 मिनट में पूरा खोल के हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम एक एक चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम कंटेंट को पहले रिव्यू कर लेते हैं कि हाँ, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये ठीक है, ये टॉपिक है, ये ठीक है, ये टॉपिक है, ठीक है। जब हम पूरा संतुष्ट हो जाते हैं 5 से 10 मिनट में दुकान पे, तब जाकर हम किताब को परचेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, भाग फर्स्ट में दे रहा है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 मींस कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात कर रहा है।
और हर एक चीज आपको यहाँ पर किताब में जुड़ी जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर एक कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथियों इसी तरह से आप देखते हुए चलिए, अभी ये सारा का सारा अभी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के हिसाब से अभी जो भी चीज आप देख रहे हैं वो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अभी हम आगे चलेंगे और मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें आपके सामने क्लियर होती जा रही हैं। अब भाग 2 को यहाँ पे एनालिसिस करिए और भाग 2 में कह रहा है कि मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। ये पहले आप कंटेंट को देख लीजिए और इसी के बाद अभी मैं आंसर राइटिंग भी आपको यहीं पे शो करने वाला हूं। कह रहा है कि बिहार में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, एमपी में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, यूपीजे सिविल जज जूनियर डिवीजन, इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार हजारों बार आपसे पूछा जा रहा है। कहीं एमपी में पूछा जा रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ में पूछा जा रहा है, कहीं बिहार में पूछा जा रहा है, कहीं उत्तराखंड में पूछा जा रहा है, कहीं राजस्थान में पूछा जा रहा है, कहीं एमपी में पूछा जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे बिहार वाले भाई साहब जो लोग हैं जिनका मेन एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, साथ ही साथ जो उत्तराखंड वाले हैं, इन दोनों लोगों के लिए बुक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है अगर हिंदी मीडियम में वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब हम चल रहे हैं अंदर के मटेरियल्स को अब यहाँ पर देखेंगे। अब आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एट अ ग्लांस के तौर पे। यहां पे एट अ ग्लांस का मतलब ये हो गया साथियों, आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको 2 से 4 मिनट में यहां पे समझा दिया जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे संविदा किसमें बनता है, संविदा का उन्मोचन किसमें होता है, संविदाओं से संबंधित विषय के बारे में बात कर रहा है। हर एक चीज को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हुए चल रहे हैं। इससे आप लोगों को एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि नहीं इस किताब हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और किताब का हर एक मटेरियल हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। अब पूरा 31 से लेकर के 56 तक के जो भी मामले आपके सामने आते हैं वो आप देख लिए। धारा 68 से लेकर के 72 तक यहीं से ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और जनरल प्रिंसिपल एक्ट से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 2 से अगर आप ले लेंगे तो सेक्शन 2 से देश भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर एक चीज को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलिए। अब यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा करार के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा खाका ही दे दिया है और वो भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। पूरा प्रपीड़न दे दिया है, असमयक असर दे दिया है, कपट दे दिया है, दुर्व्यपदेशन दे दिया है, भूल दे दिया है कि भूल हमको सेक्शन नंबर 20, 21 और 22 ये रेंडमली आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भूल कहां दिया है, किस किस सेक्शन में दिया है, क्या 20 में दिया है, 21 में दिया है, 23 में दिया है। आप नहीं जानेंगे 22 तो 23 भी मार देंगे और वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका गलत हो जाएगा। उसीलिए इन सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए आपको चीजें यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पे शो किया जा रहा है। हर एक चीज को आप यहाँ पे डिटेल वे में एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मामले आते हैं, जो लीडिंग केस लॉ आते हैं, जो बार बार जैसे लालमन शुक्ला का मामला हो गया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता का मामला हो गया, हमारा वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का मामला हो गया, इस टाइप के जो मामले आते हैं ये सभी के सभी मामलों को एक साथ यहाँ पे रखने का काम किया गया है, जिससे कि आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में साथ ही साथ आप अपने मेन एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस को आप टैग कर सकते हैं। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास का केस है, महत्वपूर्ण वाद विनिश्चय को आप फिर से यहां पर देखेंगे तो जिस चीज जैसे असमयक असर से कौन कौन सा मामला बन रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन से कौन कौन सा मामला बन रहा है, सभी मामले को एक साथ एक जगह रखने का यहाँ पे इस किताब के माध्यम से आपके सामने काम किया गया है। अब आप चीजों को बस यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए बस देखते हुए चलिए, कंटेंट्स को आप देखते हुए चलिए कि क्या क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे एक साथ करके आपके सामने रखा जा रहा है। आगे आइए, आगे और भी देखिए वे कौन से करार संविदा हैं। इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और रीजन एंड असर्शन बेस्ड टाइप के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब आप आइए आगे और आगे के चीजों को भी आप एनालिसिस करते हुए चलिए। अब हम आएंगे साथियों मेन एग्जामिनेशन पे, हम फोकस करेंगे कि मेन एग्जामिनेशन में किस टाइप का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ इस किताब में आपको ये सब भी मिलेगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि
आपको किताब में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रिलिमिनरी का मैटर मिलेगा, प्रिलिमिनरी में आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, साथ ही साथ वन लाइनर इसके फैक्ट मिलेंगे, साथ ही साथ वन लाइनर मिल गया। तो अब वन लाइनर के बाद आप ये भी तो खोजेंगे कि एमसीक्यू रहता तो काश इसी में हम एमसीक्यू सेशन भी अपना निपटा देते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा एमसीक्यू सेशन भी आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है और यही इस किताब की सबसे अच्छी खूबसूरती है। अब जो हम मेन एग्जामिनेशन को बात कर रहे हैं, मेन एग्जामिनेशन को जो हम टारगेट कर रहे हैं, तो भाग 2 में देखिए मुख्य परीक्षा विशेषांक की बात कर रहा है, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से हमारा रिलेटेड है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है समस्त संविदा करार होते हैं किंतु समस्त करार संविदा नहीं होते हैं। इस टाइप से पहला क्वेश्चन पूछ दिया। फिर कह रहा है करार के पालन के विषय में भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों की पूर्व विवेचना कीजिए। और ये क्वेश्चन आपसे यूपीजे 2015 एंड बिहार जे सन 2000 में पूछा गया था, सेम क्वेश्चंस को पूछा गया था। फिर नेक्स्ट कर रहा है सभी संविदाएं करार हैं लेकिन संविदा नहीं होती हैं। भारतीय संविदा अधिनियम में किसी करार के संविदा होने की क्या शर्तें हैं, ये जम्मू कश्मीर जुडिशरी में पूछा गया था। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक संविदा करार है किंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। कौन से करार संविदा है, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। अब ये देखिए एमपी जे में, बिहार जे में क्वेश्चन पूछा है। अब इसके अकॉर्डिंग्स में क्या आपका आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर होना चाहिए। ये पूरा का पूरा आंसर आपके सामने यहाँ पे विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा साथियों लिख करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक माइनर में आपके सामने रखा जा रहा है कि इसी माइनर में अगर आप भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका वहां पे नंबर बढ़ जाएगा। बढ़ सकेगा नहीं, नंबर बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। जब आप किसी भी चीज को आप अच्छे से अगर उसके सामने प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही आपका नंबर क्या हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चंस को देखिए कि किस किस जगहों पे किस किस टाइप से हमसे ये पूछा गया है। हर बार बिहार जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वहां पे इसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इस टाइप के क्वेश्चन वो बार बार आपसे पूछते हैं। तो साथियों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोगों का बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन लगा है, बिहार जुडिशरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किताब। साथ ही साथ बिहार के बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड जुडिशरी का भी मेन एग्जामिनेशन लगा है, उनके लिए भी ये किताब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये किताब रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग अगर ये किताब लेते हैं तो इसमें आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मटेरियल यहाँ पे मिलता हुआ चलेगा। अब फिर यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस के वेटेज को देखिए कि कितने जगहों पे, कितने नंबर ऑफ जगहों पे बार बार इसी क्वेश्चंस को क्या किया गया है, रिपीट किया गया। यूपी एचएसएस को देखिए, बिहार जे को देखिए, बार बार इन्हीं सभी जगहों पे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। यूके जे को पूछिए, अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे अलग है, इससे डेरोगेट होकर के कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिकमेंड कर रहा हूं कि ये जो किताबें आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में बनाई जा रही हैं और खास करके मेन एग्जामिनेशन को टारगेट करके ही बनाई जा रही हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आप ढूंढने लगेंगे, पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपको एक साथ हर जगह के क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप एक दिन में एक प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, 2 प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 10-12 प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक साथ एट टाइम में आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें यहाँ पे दी जा रही हैं। तो आप इन सभी चीजों का अवलोकन कर लीजिए अच्छे से। आप इन सभी पीडीएफ्स को आप यहाँ पे देखते हुए चलिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, हर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मटेरियल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था साथियों इस पीडीएफ के माध्यम से, वो सभी के सभी मटेरियल्स मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने का काम किया है। ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं था जिसका मैंने डिटेल में एनालिसिस नहीं किया और आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट नहीं किया। अब इसके बाद से अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट होता है साथियों तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट भी हमको भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कोई भी मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूं तो वो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, किसी अन्य तक नहीं बल्कि आप तक पहुंचे। और आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।